बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये क्या चल रहा है जनाब? हेलो हेलो, चलिए चलिए अपनी जगह पर जल्दी जल्दी। और आज हमारा आज का जो चौथा लेसन है उर्दू विद अशज का, ये चौथे लेसन में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आगे बढ़ेंगे। पहले तो मैं पुराने बैठ जाओ पहले हमने जो पुराना पिछला जो लेसन लिया था उसका एक क्विक रिवीजन दे देता हूं आपको। हमने सीखा था बा ता टा सा नून या, उसकी जो छोटी शक्लें हैं वो हमने देखी थी, तो इस तरह से कुछ थी, ठीक है। और मैंने आपको समझाया था एक सिंपल रूल याद रखिए, बस आपको नुक्तों से पहचानना है, या नुक्ते ही हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो उसका नाक नक्श होता है, उससे समझ में आता है कि वो क्या हर्फ है, वो क्या लेटर है, ठीक। लेकिन हाँ को तो कोई नुक्ता नहीं है तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी मैं आगे आऊंगा तब मैं आपको बताता हूँ, ठीक। अभी देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर अभी बा लिखा था सारा, अब मैं यहाँ पे दो नुक्ते दे दूंगा, यहाँ पे ता दे दूंगा, तो ये बन गया ता, ये बन गया टा, ये बन गया तीन नुक्ते वाला पा, ये बन गया, यहाँ पे सिर्फ अगर एक नुक्ता है तो एक नुक्ते वाला बा पा टा में कुछ नहीं है, ऊपर वो नून है तो ये नून हो गया। और अगर मैं नीचे दो नुक्ते दे देता हूं तो वो क्या बन गया? या, क्योंकि बा पा ता टा में दो नुक्ते किसी नीचे वाले इसमें है, ओनली सिर्फ किसमें है? या में, बड़ी या में या छोटी या में, ठीक। तो इस तरह की शक्लें हमने देखी थी। उर्दू में तो छोटी या नहीं रहती है ना? रहती है। लड़की जब हम बोलेंगे जो डबल ई वाली आवाज निकालने के लिए छोटी या का इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद में जीम चा हा खा का भी हमने छोटी शक्ल देखी थी, वो इस तरह से कुछ होती है। इसमें भी आप नुक्तों से पहचानेंगे कि वो क्या लिखा है। अगर ये जीम है, अगर यहाँ पे एक नुक्ता है तो ये जीम है, अगर यहाँ पे तीन नुक्ते हैं तो चा है, अगर कुछ भी नहीं है तो हा है, एक नुक्ता है तो खा है। इस तरह से हमें पहचानना है। उसी तरह यहाँ पर भी होगा। इसकी दो शक्लें हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा कर्व है, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट है। आपको इससे जो ये चीज है ये समझ में आती है कि जीम चा हा है, ओके। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ अल्फाज एक मिनट में आपको मैं समझा दूं। जैसे मैंने आपको हमेशा मैं एक सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, पढ़ने की कोशिश करें। आप रोज इस्तेमाल करते हैं इस चीज का और पढ़ते भी हैं। क्या है? पानी। देखिए मैंने आपको बताया था नून यहाँ पर आ गया, ठीक। और ये पा, ठीक है। तो ये पा की एक शक्ल मैंने बताया था ना, कि ये नुक्तों से हमें पहचानना है। यहाँ पे तीन नुक्ते हैं, ये बन गया पा अलिफ पा नी, ठीक। अगर मैं इसका ये निकाल दूं और यहाँ पे तीन नुक्ते दे दूं, क्या बन जाएगा? पापी। क्या रहता है? पापी, गुनहगार को हिंदी में कहते हैं पापी, ठीक। गुनहगार जी। अब इसके बाद में मैं क्विकली और एक दो प्रूफ ले लूं, एक दो अल्फाज ले लेता हूं, ताकि मैंने जीम का बताया था ना, ठीक है। ये क्या है? जल्दी बताओ। खान, ओके। ये हो गया खान। अगर मैं ये खे का नुक्ता निकाल के यहां पे इसके नीचे लगा देता हूं तो क्या बन गया? जल्दी देखो। जान। अगर ये मीम नून हटा दूं मैं यहां से और इसकी जगह पे अशज का ये है फेवरेट फल, जाम, ठीक। और इसको मैं लिखता हूं, ये बोनस लफ्ज है आपके टेस्ट के लिए। जल्दी बताइए। पापा। चाचा। चाचा। चाचा,
एक पापा को लिखा जाएगा, ये जो नहीं इस तरह नहीं रहेगा, पापा पापा रहेगा। जल्दी में हम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट इट इज गुड दैट यू आर ट्राइंग। ओके, ये ऐसे इस तरह से होगा पापा। ठीक है सर। और बस एक लास्ट मैं ले लूं, अशज, ये क्या है? बस। बस, बस करो, ठीक है, ये बस। और मैंने आपको एक चीज बताया था कि आपको वो याद कर लेना है, क्योंकि आप हर एक सफे में ये लफ्ज कई बार पाएंगे। वो है या है, वो या, लेकिन उसे ये पढ़ते हैं, ये वो, दिस दैट वाला। वो के लिए मैंने बताया था आपको पहले लेसन में, वाव और हे, और ये हे की इस तरह की शक्ल होती है, हम आज सीखेंगे वो। ओके, और मैंने पिछले लेसन में भी आपको बताया था हे की वो शक्ल। बहरहाल, तो ये आप याद कर लीजिए, ये या है छोटा और मर्द के जैसे लिखा जाता है और नीचे दो नुक्ते होते हैं। ठीक, तो ये हमारा आज का ये पुराना रिवीजन हो गया। हम क्विकली आज के सेशन की तरफ आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा तख्ती को खाली कर देता हूँ, बोर्ड को अपने, और आज हम देखेंगे आगे के जो प्रूफ हैं जो हमने उस दिन नहीं कवर किए थे, वो आज देखेंगे। वो है दाल जाल। दाल जाल नॉर्मली दाल जाल जैसे होता है वैसे ही लिखा जाएगा, अगर अलग अलग है, किसी से नहीं मिल रहा है। अगर जब किसी से मिलता है तो देखिए, यहां पर मैंने लिखकर बताया हूं आपको, रे के जैसी शक्ल होती है लेकिन एकदम मिलकर लिखा जाता है। ठीक, जैसे यहां पर मैंने, अगर मैं यहां पे लिखता हूं वाव अलिफ, तो ये हो गया वाजिद। तो दाल देखिए आप यहां पे इस तरह से मिला है। ठीक, आप अरबी में भी देखते हैं इस तरह से लिखा जाता है। उसी तरह जाल भी यहां पे इस तरह से लिखा जाता है। अब मैं ये वाव अलिफ मिटा देता हूं आपके समझने के लिए, और यहां पे मैं लिख देता हूं एक बे। तो ये हो गया जज्ब। जज्ब, ठीक, जज्ब का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। ओके, फिर यहां पे एक चीज लिखी हुई है जदीद, मतलब नया। ये उर्दू में भी जदीद कहते हैं नए को। और ये है दाल की मुख्तसर वाली शक्ल। ओके, और जो कैलीग्राफी वगैरह में आप देखेंगे कि लोग फिर उसको इस तरह भी लिखते हैं जदीद। जब आप थोड़े से फैमिलियर हो जाएंगे तो इस तरह भी दाल लिखा जाता है, मतलब वो दाल की जैसी शक्ल दिखेगी आपको। लेकिन जो नॉर्मल फॉन्ट्स में, आप किताबों वाले फॉन्ट्स में आपको इस तरह से दिखाई देगा, दाल डाल जाल। ठीक है, अगर मुझे जुदा लिखना है या खुदा लिखना है तो बस ये खा हो गया। ठीक, इसके ऊपर एक नुक्ता दे दिया मैंने, दाल और अलिफ, खुदा हो गया। और जुदा लिखना है तो ये हो गया जुदा। ओके, तो बहुत आसान है। अब हम जीम चे हा खा, बस नुक्ते चेंज करते जाएंगे। दाल के, सॉरी, दाल जाल डाल, इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रे और रेड़े जे जे की जो शक्ल है बहुत सिंपल है। रे तो वैसे ही लिखा जाता है अक्सर, मिलाकर हो या अलग अलग, आपको उसकी शक्ल से ही समझ में आ जाएगा। अब आप कहेंगे जदीद में भी तो ये रे के जैसा दिख रहा है, हमें कंफ्यूजन नहीं होगा क्या? बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो दाल है ये जीम के साथ में किस तरह से मिल रहा है आप देख रहे हैं, एकदम बाजू में लगा हुआ है। जीम का जो आधा हिस्सा है वो इससे मिला हुआ है। अगर मुझे इसी को अगर रे के साथ में मिलाना है तो मैं ऐसे नहीं मिलाऊंगा, बल्कि ऐसे मिलाऊंगा, यानी एक स्लाइडर की तरह। मतलब अगर मैं यहाँ पे बैठूं तो घसर के नीचे आ सकता है। अच्छा, जन्नत अगर यहाँ बैठे तो यहाँ से घसर के नीचे आ सकता है। ठीक है, पानी की तरह। ठीक है, तो इस तरह से याद रखने की कोशिश करें। तो सिर्फ इसकी दो शक्लें हैं, जब नहीं मिलाकर लिखते हैं तो, सॉरी, मिलाकर लिखते हैं तो बज्म, इस तरह से होगा। फिर अगर ये दाल का मैंने फर्क समझाने के लिए लिखा था, अब इसको मिटा देता हूं। ठीक, बज्म,
जा है ये, ठीक है। और अगर मुझे लिखना है सर, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा, तो ये सीन। ओके, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये इतना हिस्सा है सीन, और ये जो है इस तरह से जो आया है वो रा है, ठीक। और यहाँ पे जो जे आया था वो किस तरह आया था, ये बे हो गया अपना, और उसके बाद में जे आया था, ठीक। तो ये चीज आपको समझना है, ये जो इतना हिस्सा है ये रा है, और यहाँ पे ये जा है। ओके, बस अब यहां पर अगर आपको बड़ा लिखना है तो आप क्या करेंगे, यहां पर अड़े लिख देंगे, तो लिख देंगे ऊपर, रे के ऊपर, तो अड़ा वाली आवाज निकलेगी, तो बड़ा। ओके, अगर कोई चीज सड़ रही है उसको लिखना है तो सीन अड़े, सड़ रही है, ठीक है। और क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से इतना आपके समझने के लिए काफी है, मतलब इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस पे हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि जब मैं आपको आगे कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ दूंगा एक किताब, तो उसमें से आपको बहुत सारे कंसेप्ट आपके इंशाल्लाह क्लियर होते जाएंगे। हमको बड़ा लिखना है। मैं अब इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी, वक्त कम है। चलें, सीन शीन। सीन शीन बहुत सिंपल है। सीन शीन आप देखें कि या तो आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है उसकी मुख्तसर जो शक्ल है उसकी, सीन शीन। अब मैं इसको लिखता हूं दस्त। दस्त का मतलब होता है हाथ, ओके। और हमारे कैमरामैन को आ रही है नींद। दस्त, दस्त के हो गए हैं 3 शोशे। शोशे, हाँ ये लफ्ज याद है कि बड़ा मजेदार लफ्ज है। बोलते हैं क्या शोशा छोड़ा है यार नया उसने। तो ये जो लूप होता है ना, हाफ लूप, छोटा सा कटोरी जैसा, इसे कहा जाता है शोशा। ओके, शोशा। तो ऐसे कितने शोशे हैं सीन में? 3 शोशे हैं। जब हम ऐसे लिखते हैं तो दस्त। अभी मैं दश्त लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 3 नुक्ते, दश्त, ठीक। और अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आपको शॉर्ट में कैसे लिखना है फिलहाल। और शर्म करो, शर्म करो, शीन रे के साथ में मैंने उसको मिलाया, ये रा है इतना हिस्सा शीन है, ओके। और मीम, शर्म, ठीक। और सर तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये सीन के साथ में ऐसे मिलके रा के साथ में मिल गया तो हो गया सर, ठीक। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, सीन शीन। स्वाद द्वाद भी बहुत आसान है। स्वाद द्वाद की पहचान आपको है। स्वाद होता है इस तरह का शेप, बस ये हर जगह इसी तरह लिखा जाएगा। चाहे अगर पूरा लिखना है, आखिर में कहीं खत्म हो रहा है तो इस तरह आएगा, और शुरू में या बीच में कहीं आ रहा है तो इसकी ऐसी शक्ल होगी। जैसे असर का वक्त हो रहा है, असर किस तरह लिखेंगे अभी बताइए। देखिए हम 2 चीजें कवर कर सकते हैं। आयन का भी एक उसमें शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा, ये आयन, और ये शॉर्ट फॉर्म है, देखिए आप, ये आयन, और ये स्वा और रा, ये असर, ठीक। ये असर का वक्त हो गया है, हमजा के जैसे आइन, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर गैन कर दूं तो क्या बन गया? ये असर, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर ये स्वाद है, ठीक है, मैं इसके ऊपर एक ऐसा नुक्ता दे दूं तो क्या बन जाएगा? अजर। ये कोई लफ्ज नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक। और सगीर, सगीर, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया आपके लिए, लेकिन देखिए ये जो है ना बीच में, क्योंकि अब मैं तौजा को स्किप कर रहा हूं, क्योंकि तौजा हर जिस तरह भी आप लिखें, समझ में आ गया। तौजा बीच में आए, आखिर में आए, कहीं भी आए, वो इस तरह से ही होगा। बस इसके सामने आप अलिफ से मिला ले तो देखिए, इसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर मुझे लिखना है तौजा के लिए तोता, तोता, तो ये क्या हो गया? तो वाव अलिफ तोता,
तो ये हो गया, तो ये हो गया तोता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तो की शक्ल कभी नहीं चेंज होती है। हाजी सबर, हाजी सबर। आएंगे हम आपके तरफ भी आएंगे, आपका सवाल लेंगे, 2 मिनट बस। ठीक, तोता हो गया, असर हो गया, हमने तो की मुख्तसर शक्ल देखी। आइन गैन बहुत इंटरेस्टिंग है। आइन गैन लिखना देखिए, आइन तो ये तो आप पहचानते हैं, अभी मैंने असर में आपको बताया आइन इस तरह लिखा जाएगा। वो क्या लिखा हुआ है? जी बता रहे हैं, आ रहे हैं। और इसको अगर 2 चीजों के बीच में अगर मिलाकर लिखना है, अगर ये किसी 2 लेटर्स के बीच में आ रहा है तो इस तरह से लिखा जाएगा। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन आपको याद करना जरूरी है। ये हो गया आइन और ये हो गया, इसके ऊपर एक नुक्ता दे दीजिए, गाइन। ठीक, अब हमने अभी जितने जितने लेटर सीखे हैं मैंने उन सबको मिलाकर यहां पर कुछ लिखा हूं। तो क्या आप अंदाज से बता सकते हैं कि ये क्या है? मैं आपको एक हिंट देते जाता हूं। ठीक, हाँ, सफेद। ये देखिए, ये गैन है, गैन। इट इज नॉट फा। फा की शक्ल में बताऊं, सगीर, सगीर, सगीर। यहाँ पे या लिखा है बीच में, ये यहाँ पर या है, छोटा सा इतना हिस्सा रा है, और ये है गैन। ये देखिए, ये वाला जो गैन है ना, ये जो गैन है वो यहाँ पर है। ओके, और ये है स्वाद। हमको एक चीज समझ में आ गई, जो स्वाद है ना। अब मैं आपको बताता हूं, ये है स्वाद, ये है गैन, ये है या, और ये है रा। ठीक, तो ये हो गया, ये सब मिला के क्या बन गया है? सगीर। कबीर का उलट, सगीर छोटा, बर्रे सगीर। हमारा कभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, आप लिखने की प्रैक्टिस बाद में करना, अभी आप फोकस करो पढ़ना हमें कैसे है उसके ऊपर। ठीक है, तो गैन की हमने दोनों शक्लें देख ली, और क्या हो सकता है? अजीम, 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 अजीम। देखिए, मैं आपको अभी जो एग्जांपल दे रहा था कि तो का, कि वो कैसे होगा, उसकी शक्ल नहीं बदलती है। ठीक है, इसमें मुझे आइन का है, बताओ अशज। स्टार्टिंग में ये आइन है। ठीक है, ये क्या चीज है? ये बीच में जौ, तो ये जोए। ठीक, और ये क्या चीज है? ये इतनी वाली अशज, बताइए। ये और 2 नुक्ते, ये जो एक ऐसी लाइन है और 2 नुक्ते उसके नीचे या है, और वो वर्ड क्या लिखा हुआ है? मीम। अब आप उसको मिलाने की कोशिश करो, मैं आपके लिए यहाँ अजीम, वल्लाहुल अजीम। ठीक, सबसे बड़ा है। अब बहुत अजमत वाला है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं फा काफ पर। अब मैं इन्हें मिटाते चलता हूं क्योंकि ये हुरूफ यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ अल्फाज देख रहा हूँ और आपको समझाते जा रहा हूँ, इसलिए ऊपर का मैं मिटा दिया करूंगा। फा काफ, फा, सॉरी काफ। फे और काफ की शक्ल बहुत मिलती जुलती है, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। काफ में 2 नुक्ते हैं और फा में 1 नुक्ता है। ठीक, ये देखिए, फा काफ ऐसा होता है, मैंने वहां पर लिखा हूं। एक तो ऐसे लिखा जाएगा फे काफ, या फिर ऐसे लिखा जाएगा थोड़ा वाव की तरह। अब मैं आपको ये लिख के भी बताऊंगा कैसे। अगर मुझे लिखना है फकत, फकत, तो देखिए फा आफ। ओके, इतना फा हो गया, इतना काफ हो गया। अब मैं उसको तो के साथ में मिला देता हूं, ये बन गया फकत, ये बन गया फकत, ओनली, फकत। ठीक है, इसको अगर मैं ये वाला फॉर्म देखना है, अगर मैं इसको वाव के साथ मिला रहा हूं तो वाव के साथ मिलाने के लिए आपको 2 वाव लिखना है। देखें, देखा आपने, एक वाव ये हुआ, दूसरा वाव ये हुआ, और ये बन गया फौ, फौ,
फॉक, फॉक, ओके। और ये देखिए क्या शाबाश, वेरी गुड, फकत आपने लिखा, बहुत शानदार। अब यहां पर फोकस करिए, ये क्या लिखा है मैंने? फूक, फूक या फौक, मा फौकुल फितरत हस्ती। फौक अरबी में ऊपर को कहते हैं, ठीक। और इसको मैं और एक लिख बताता हूं, कौम। ये क्या हो सकता है? आप भी जरा दिमाग पर जोर लगा के बताइए। कौम, 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 इसका। कौम। अच्छा, तो कैमरामैन पीछे से इशारा कर रहा था इस तरह का, तो इस तरह का कोई इशारा कर रहा था कैमरामैन पीछे से, मुझे समझ में नहीं आया, तो उनका इशारा कुछ इस तरफ था। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या लिखा हुआ है। फोन। फोन। और कौम का मतलब टीम भी है, कौम का मतलब टीम भी है, टीम या क्या कहते हैं, कम्युनिटी, कम्युनिटी। मतलब एक पर्टिकुलर किसी फेथ को मानने वाले लोग का जो एक ग्रुप होता है उसे कौम कहते हैं, ठीक। फोन, ठीक है। और इंसान जब मर जाता है तो उर्दू में उसे कहते हैं क्या होना? मैं यहां लिखता हूं, आप पहचानिए। जल्दी बताओ। फौत, फौत हो गया, एग्जैक्टली, फौत। अब एक जो आखिरी है, फौत से ही एक लफ्ज मैं आपको बताऊंगा, आपको पहचानना है वो क्या है। ये भी आपकी नजरों से भी गुजरा होगा और आपने सुना भी होगा अक्सर, और अब आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। वफात, वफात, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। तो ये जो चैंपियन है यहाँ पे बैठा हुआ, लिटिल चैंपियन मेरा, इज ग्रास्पिंग वेरी फास्ट, माशाल्लाह। ये सब अल्फाज इसके लिए नए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ये पहले से जानता हो, बस इसने सुने हैं ये अल्फाज। अब मैं वो यहाँ पर जब लिख रहा हूं तो पढ़ने की कोशिश करके अपने लॉजिक से, अपने कॉमन सेंस से अंदाजा लगा रहा है कि क्या लफ्ज हो सकता है, ठीक है। तो ये है वफात। और अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मेरे ख्याल से ये सारे हुरूफ हमने ले लिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, जो काफ, गाफ है, लाम है, ठीक है। हालांकि फे काफ, काफ, गाफ। अब आगे आते हैं, तो काफ की शक्ल आपको पता है कुछ इस तरह से है। गाफ मतलब इसके ऊपर एक ये जो लकीर है, ये गाफ है, ठीक। इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ये ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा भी लिखा जाएगा, और ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। एक लूप, आधा सर्कल और ये चीज। अब अगर मुझे लिखना है अशज, अंदाज से बताओ यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं। यहां पे मैं गाफ के ऊपर दे देता हूं एक पेश। चूंकि अभी मीम पर नहीं आए हम लोग, इसलिए मैं बता दूं कि ये मीम है। ये मीम है, ओके। अब बताओ क्या है? गुमराह, एग्जैक्टली, गुमराह हो गया वो इंसान। तो ये इसको आप पहचानेंगे। गाफ इस तरह से लिखा गया है, और गुमराह, एक वो शख्स है जो गुमराह हो गया, और एक वो शख्स है जो कामरान हो गया, मतलब उसने कामयाबी हासिल कर ली, उसको लिखेंगे हम, ठीक। अभी मैं आपको बता दूं कि ये है मेरा काफ, और मैं इसको मिला रहा हूं अलिफ में, ये मेरा अलिफ है, और ये मीम, रा, अलिफ, नून, कामरान, ये, ठीक है। इधर देखो, अच्छा, अभी
प्रैक्टिस लिखने की बाद में करेंगे। अभी आप इधर फोकस करो, मैं क्विकली आपसे पूछता जाऊंगा, आपको पहचानना है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये दाल है, इसके ऊपर पेश है, फाइन। यहां पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है और ये है, पहचानो जल्दी। दुकान, दुकान, द शॉप। ठीक, अगर देखिए मैंने आपको नून गुन्ना सिखाया था, नून गुन्ने की आवाज कैसी निकलती है, नाक से आवाज निकलती है लास्ट में। अभी देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, अशद पहचानो ये क्या है। ओके, ये है वाव और ये है, मैं इसके ऊपर एक हमजा दे देता हूं ताकि ऊ जैसी आवाज निकले, ऊ जैसी आवाज। गांव, गांव, ये जो नून वाली जो आवाज आ रही है ना, तो ये हाँ, ये जो अमेजिंग नून गुन्ना है उससे एक गांव वाली आवाज आ रही है। अगर मुझे बोलना है कि अरशद अहमद गाओ, अरशद सिर्फ बोलेगा, ये नून गुन्ना नहीं होगा, अरशद सिर्फ इतना लिखेगा इसको, गाओ, गाओ मतलब सिंग। ठीक है, अब मैं लेता हूं लाम। तो लाम की शक्ल बहुत कॉमन है, बस वो कुछ इस तरह से रहेगी। ओके, उस पर कोई नुक्ता नहीं है, उस पर कोई भी नुक्ता नहीं है। जहन में रखिए, अगर इसके ऊपर नुक्ता है तो ये नून है, इसके नीचे दो नुक्ते हैं तो वो या है, इसके नीचे एक नुक्ता है तो बा है। ओके, हम आपको एक चीज, अगर मुझे लिखना है सिर्फ लाम और इसको किसी भी इसमें मिलाना है, जैसे मुझे इसको मिलाना है, अशज पढ़कर बताओ, ये मेरी लाम, ये मेरा लाम है। लाम को इस तरह भी लिखेंगे और एक छोटा सा ऐसा ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है, लब। लब मतलब लिप्स, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ठीक, तो ये एक लम और आलम, आलम, ये आइन अलिफ। ओके, कलम भी, कलम। हाँ, ये हो गया आलम। और अशद ने बहुत अच्छा लफ्ज बोला, काफ, लाम और मीम, क्या बन गया, कलम। अगर मैं, हम लोग को कलम के जरिए से सिखाया है। माशाअल्लाह, अल्लमल इंसाना मालम यालम, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, यानी अल्लाह ताला ने हमें कलम से लिखना सिखाया। अब ये देखें, ये है, मैं इसको ये लिखता हूं यहां पे, अशद पहचान जल्दी, क्या है ये, फिल्म, एग्जैक्टली। तो आपको मेरे ख्याल से लाम भी समझ में आ गया होगा। ये जो हिस्सा है इसे याद रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलेंगे कि ये अजीब सा क्यों दिख रहा है, इसमें कोई नुक्ता नहीं है, तो ये लाम होता है इस तरह से। ठीक, यहां पर जो आप देख रहे हैं ये लाम है। ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जल्दी जल्दी। मीम को अब हम देखेंगे कि मीम को किस तरह से मिलाया जाता है। जी सर, हमारे पास एक लाम का एग्जाम्पल भी है, अगर इसको उल्टा कर दिए तो वो लाठी हो जाएगी। लाम लाठी, लाम लाठी, लाठी के स्टार्टिंग में लाम लग रहा है ना, मतलब लाम की आवाज। ठीक, तो यहाँ पे मैं लाठी भी लिख देता हूं आपके लिए। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है साहब ने, लाम और अलिफ। अलिफ थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि जुड़ा हुआ नहीं है, जब आप उर्दू की किताबें पढ़ेंगे इस तरह से लिखा जाता है, लाम और अलिफ। और मैंने आपको जो दो चश्मी था बताया था, मजेदार उसका यूज बताया था, और या। अब ये क्या बन गया मुझे जरा बताइए। लाठी, लाठी, एग्जैक्टली। ये जो है आपका, ये हो गया टे, ये हो गया दो चश्मी हे। इसकी आवाज झटके वाली निकलती है, टा के साथ में, इससे पहले जो हर्फ आया उसके साथ मिला के वैसी आवाज वो झटके वाली निकली, ठ। और ये या है, छोटी या है तो उसकी डबल ई वाली आवाज निकली आखिर में, मतलब लाठी, सॉरी लाम और अलिफ, लाठी। जबरदस्त। अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये, इसमें हमने दो तीन चीजें, यानी आपका एक रिवीजन भी हो गया, टा टे वाला, और दो चश्मे यहाँ भी आ गया उसमें। लाम मीम, मीम, मीम सिंपल है। मीम आप देखेंगे, बस ये जो होता है ना, मीम की जो गर्दन है, ये गर्दन जो सर है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप फे काफ का सिर्फ अगर बिना नुक्तों के देखें तो वो मीम है, और इसको या तो इस तरह लिखा जाता है, अगर उर्दू की किताब में आप देखेंगे तो ये इस तरह से होगा, एकदम छोटा सा, बस एक ऐसा
ऐसी गर्दन, और वो अलिफ के साथ मिला रही है उसको। और अक्सर हमने उर्दू के किताबों में देखा है कि स्टार्टिंग में कोई भी मीम और एक मिनट अशज, और फिर इसको लिखने का ऐसा भी तरीका है, यानी उल्टा कर दिया जाएगा जैसे थोड़ा सा, तो ये बन गया उल्टा मीम, मतलब मीम। जब शुरू करते हैं अलिफ के साथ मिलाते हैं तो इस तरह, मगज लिखना है तो इस तरह लिखा जाएगा। पहचान, ये क्या है, ये क्या है, मगीज नहीं, ये क्या चीज, अब क्या है, मगज, ये जा है, ठीक। अगर आपने हमको ये भी बताया था कि ये जो है, तो फिर ये नून भी हो सकता है, नून हो सकता है, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि आपको जो जुमला होता है उससे आपको पहचानना है कि वो क्या चीज है। तो ये हो गया मीम। अच्छा, जल्दी से मीम से मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूं, आपको जल्दी से बताना है क्या है। मामा, मामा। और लिख रहा हूं, मामू, मामू, एग्जैक्टली, ये नून। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं एक चीज, जल्दी बताइए अशज, ये क्या है, अम्मी, अम्मी, एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से मीम भी आपके समझ में आ गया, उसके दो शक्लें हैं वो भी आपके समझ में आ गई, एक तो इस तरह से और एक तो इस तरह से। हमने आपको ओके? कुछ लिख के बताना। अब मेरे ख्याल से आज का सेशन हम लोग कंक्लूड करते हैं, वक्त ज्यादा हो गया है। अगले सेशन में हम अशज से शुरू करेंगे और अशज को मैं कोई टास्क दूंगा और वो सारी टास्क को फॉलो करेगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो हो सकता है इंशाल्लाह हमारा लास्ट सेशन हो, उसमें हम बहुत सारी प्रैक्टिस करना है। अशज को एक क्विज दिया जाएगा, उसमें वो बहुत सारे उसको क्वेश्चंस मैं दूंगा और अलग अलग हुरूफ, अलग अलग अल्फाज से हम लोग जुमले बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह। इसमें अभी सिर्फ हमारे 2-3 हुरूफ रह गए हैं मेरे ख्याल से। एक तो अहम है, ये जो होता है ना हा, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगी, यहाँ का किस तरह से लिखा जाता है, थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस उसको चाहिए रहेगी। अब हम लिख रहे हैं, आप लिखो। हाँ, नहीं, आप हमको लिखकर बताओ, सर लिखकर बताओ, सर, सीन से। ये तो दिखना तो चाहिए। बहरहाल ही इज राइटिंग फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार लिख रहा है, अच्छी कोशिश है। यहाँ पे उसने रे को ऐसे नहीं लिखा, इसको इस तरह से लिखेंगे। ओके सर, माशाल्लाह। तो आज के लिए अजीज दोस्तों इतना काफी है, और इंशाल्लाह अगले सेशन में हम कुछ जो छूट गए हैं कुछ हुरूफ, उन्हें हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मेरे प्यारा बेटा अशज अहमद खान अगली बार फुल्ली चार्ज होकर आएगा और हम लोग इसके साथ खेलेंगे एक छोटा सा क्विज, और इंशाल्लाह वो होगा हमारा आखिरी सेशन और आखिरी लेसन इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।